नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं माहिरा और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनकी एक बहुत बड़ी अपनी पहचान है। पहचान के साथ साथ समाज सेवी भी है और साथ साथ लोग उनसे बहुत ज़्यादा परिचय भी है और हम साथ साथ दिखाएंगे उनको। हमारे साथ है अभिषेक शाही सर, जो कि प्रदेश संयोजक गोरखा प्रकोष्ठ भाजपा उत्तराखंड के साथ हमारे साथ में हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आप संगठन से जुड़े हुए हैं और आगे आपका नाम आता है, समाज सेवी भी करते हैं, समाज सेवी कार्यकर्ता भी है, तो क्या कहना चाहेंगे पहले इस बारे में? ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, समाज के लिए है, तो जी समाज ने हमको इतना कुछ दिया है तो थोड़ा समाज के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि कुछ अच्छा कर सके जो जी हमसे बन पड़ता है। जी तो उस समाज सेवा के कई माध्यम हैं। आप आज जो है कि हम इस क्षेत्र में काम करते हुए भाजपा ने मुझे जिम्मेदारी है गोरखा समाज की, गोरखा प्रकोष्ठ के संयोजक के नाते, जी तो आज इस जिम्मेदारी का भी हम समाज हित में कितना लाभ ले सकते हैं इस जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने भी बताया, भारतीय जनता पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है, जी। तो क्या लगता है सर, आप जिस तरह से अपने गोरखा प्रकोष्ठ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने संघ को बढ़ाना चाहते हैं, पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या लगता है ये कितना आगे तक जाएगा भाजपा के साथ में? निश्चित ही आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी और उत्तराखंड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बिल्कुल। जो चहुं और विकास हो रहा है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सब चीज़ों को लेके जो भारतीय जनता पार्टी संगठन चल रहा है और भाजपा की सरकारें चल रही है, जी वो सभी समाज के लिए हितकर है। जी तो क्योंकि जब सबका साथ और सबका विकास हो रहा है जी तो गोरखा समाज भी इससे अछूता नहीं है। जी गोरखा समाज जो है कोई आज़ादी के आंदोलन से लेके उससे पहले, चाहे उत्तराखंड का आंदोलन रहा या देश के किसी भी क्षेत्र में हो, हमेशा देश के साथ रहा है और स्वाभिमानी समाज है, देशभक्त समाज है जी और किसी भी प्रकार से जो है कि हार ना मानने वाला समाज है। और भाजपा की जो रीति नीति है राष्ट्र प्रथम को लेके, अंत्योदय को लेके, जी तो उसमें जो है कि गोरखा समाज भी आता है और उससे स्वतः ही गोरखा समाज का भी कल्याण होना कल्याण निश्चित है होना और निश्चित हो ही रहा है। हो ही रहा यहाँ है। कोई समाज अछूता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी समाज अछूता नहीं है। जी और इसी तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी निरंतर सभी को साथ लेके प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही ये आने वाले समय में समाज को भी एक अच्छा मुकाम देगी और पार्टी संगठन को भी इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको जिम्मेदारी तो दी है, लेकिन आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? जिस तरह से आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज की लड़कियां, लड़के इसकी चपेट में गिरफ्त हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करेंगे? शासन प्रशासन को लेकर आपको क्या कहना चाहिए इस पे कि सख्त कार्यवाही की जाए? देखिए, वैसे तो इस उत्तराखंड को जो है कि नशा मुक्त करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और निरंतर आप देखते भी होंगे कि रोज कहीं ना कोई किसी न किसी प्रकार से इन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। और एक बहुत बड़े स्तर पे अगर आप देखेंगे, मेरे पास अभी डाटा उपलब्ध नहीं है, जी लेकिन काफ़ी नशे की सामग्री, और अभी आप हाल ही में देख ही रहे होंगे, चाहे वो नकली दवाइयाँ बना के बेच रहे हों, बिल्कुल। चाहे वो बड़े बड़े नशा तस्कर हों, बड़े बड़े नशों के खेप जो है हमारा पुलिस और प्रशासन जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। तो सर, महिलाओं को पहले 33 आरक्षण था, अब 50% आरक्षण मिल चुका है। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, रणनीति भूमि में आगे बढ़ रही हैं। अभी आपने देखा ही होगा, सुखविंदर कौर मैन भी आगे जीत के आए हैं और भी महिलाएं कई महिला मोर्चा में आगे बढ़ी, कहीं किसी न किसी चीज में लेके आगे बढ़ी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग उस परंपरा के लोग हैं जी जो कि धरती को भी माँ मानते हैं, जी गाय को भी माँ मानते हैं और प्रकृति को भी माँ मानते हैं। प्रकृति को भी मानते हैं। तो निश्चित ही
हमारी विचारधारा भी यही है जी कि बिना मातृशक्ति के जी इस संपूर्ण सृष्टि का ही कल्याण नहीं है। जी तो किसी देश का, किसी जाति विशेष का, किसी वर्ग का या किसी परिवार का कैसे संभव है। कैसे संभव? तो यही स्थिति को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी और हमारी जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी परिवार, जी उन्होंने तय किया कि भाई महिलाओं को भी हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। तो जी। राजनीतिक क्षेत्र में भी वो क्यों पिछड़े। पिछड़े। तो इसलिए ये है कि भाई आप लोगों को देखने को मिल ही रहा होगा। जी अब इससे बड़ा उदाहरण तो मुझे लगता नहीं कि कभी कोई रहा होगा जी कि द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारी राष्ट्रपति हैं। जी तो मातृशक्ति का सम्मान, ये तो भाजपा का ये विचारधारा नहीं कहेंगे, ये खून में है। खून में। तो सर मैं आपकी बात से जहाँ तक हो सके पाई हूँ, बट मैं आपकी बात को एक और अंदाज में लेके जाना चाहती हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं कि जहाँ बेटी अभी एक तरफ बेटी को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक तरफ बेटी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा आईएसबीटी में भी आपने एक घटना देखी होगी। अभी आपने कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं चल रही है वहाँ आप देख ही रहे होगे। तो क्या कहना चाहेंगे कि इसमें शासन प्रशासन को लेके किस तरह से ये अपराध रोकने चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ने चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि अपराध निश्चित ही अपराध कम हुआ है पूरे देश में, केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में। जी आज से पहले की आप स्थितियों पर अगर गौर करेंगे तो संभवतः जो जिस समय आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, जी इस समय एक महिला होने के नाते, जी। हालांकि हम मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते आपके घर से कॉलें आना शुरू भी होती और अभी मुझे लगता है कि अब रात गिरने वाली है तो आप अभी घर पहुंच चुकी होती है। घर पहुंच चुके होते हैं। लेकिन अब अपराध की बात करें, देखिए सरकार प्रशासन और जो भी हमारे नेतृत्व है जी इसको लेके बहुत सजग है जी और सजगता के परिणाम स्वरूप ही जी आप देख रहे होंगे कि कितने अपराधी जेल के पीछे हैं, जी कितनों अभी इस दुनिया में नहीं है। और अपराधी कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको सजा जरूर मिल रही सजा है। जरूर वो अब मिलनी भी चाहिए। और अब जो है महिला सशक्तिकरण के उसमें महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के जो है प्रोग्राम्स भी सरकार द्वारा कराए जाते हैं। जी और अब घर पे ही बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाती हैं महिलाओं के लिए। भाई अब देखेंगे कि भाई जंगल में जाने का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है क्योंकि उज्ज्वला गैस योजना है। जी ठीक है, अब राशन का हो, जी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं गिनाऊंगा तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। बिल्कुल। लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूँ कि कहीं कहीं अपराध होते हैं, जी पर वो अपराध कम तो हुए हैं, लेकिन अपराध अगर हुए हैं तो सजा भी निश्चित मिली है। शासन प्रशासन ने अपना काम भी किया है क्योंकि वो शासन प्रशासन मजबूत नेतृत्व के साथ काम कर रहा है। जी बिल्कुल। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से भाजपा सरकार ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं, अभी आपने बताया उज्जवल योजना का, तो आप भी एक जिम्मेदारी में जिस तरह से आपको प्रकोष्ठ का पद दिया गया है गोरखा में, तो आप इन सारी चीज़ों को, योजनाओं को किस तरह से आप अपनी समिति में कितना आगे तक बढ़ाते हैं? देखिए, अब तो स्थिति दूसरी है। जी अब प्रचार प्रसार के माध्यम बहुत हैं जी और शायद मुझे लगता नहीं कि देश का 1% आबादी है वो बहुत ज़्यादा होगा। 2% आबादी कोई सूचना के तंत्र से दूर होगा। जी सभी योजनाएं सबको पता है। जी और अब वो जो पहले सिस्टम होता था कभी पुरानी सरकारों के ज़माने में जी कि 100 रुपये चलेंगे और 10 रुपये पहुँचेंगे, जी तो वो सिस्टम नहीं है। अब सारी योजनाएं डायरेक्ट लाभार्थी तक हैं। लाभार्थी तक है। चाहे वो जैसे हम लोग अभी मैंने उज्ज्वला की बात करी, जी लेकिन अब चाहे वो मनरेगा की योजना हो उसमें भी खाते में पैसे आते हैं। जी प्रधानमंत्री आवास योजना हो उसमें भी जो लाभार्थी तक सीधा जो है उसका लाभ पहुंचता है। या जैसे कन्याधन और जो मातृत्व को लेके जो योजनाएं हैं वो सब लाभार्थी के खाते में और लाभार्थी पर डायरेक्ट पहुंच रहा है। तो इसमें किसी भी समाज के लिए विशेष जी कुछ नहीं है। यहाँ सबका साथ और सबका विकास की बात है सबका और साथ। कोई इससे अछूता नहीं है।
जी। अछूता वही है जिसने प्रयास नहीं किया, जिसने नहीं लिया। नहीं लिया। हाँ, लेकिन अगर कोई 2 कदम भी बढ़ा है तो उसकी तरफ जो है कि सरकार जो है एक तरफ से बाहें फैलाएं, उसको चिंता करने के लिए चिंता तैयार करने के रहती लिए है। तैयार है। सर, जिस तरह देखा जा रहा है आज हिमालय दिवस है और इसमें आपके क्या विचार है जो कि आप सारी जनता को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हिमालय सिर्फ एक पर्वत नहीं है, जी, सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। बिल्कुल। हिमालय जो है हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारे संस्कारों का जी, और एक पूरे समाज को मैसेज देता हुआ एक पर्वत श्रृंखला है जी, कि वो हमारा रक्षक भी है, प्रहरी भी है। जी, बीइंग अ भारतीय मैं आपसे बिल्कुल। बात कह रहा हूँ, जी, लेकिन हिमालय हमारा ही नहीं, विश्व के लिए भी हिमालय के द्वारा जो एक कहेंगे कि भाई मनुष्य जीवन के लिए जी, जो लाभदायक वातावरण तैयार किया जाता है, जी। हिमालय से जो चीज़ें मिलती हैं, जी, तो इस हिमालय के लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। सोचना। अगर आप आज स्थिति देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ गई है, जी, और कुछ हम मनुष्य द्वारा भी क्या है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है जिससे कि प्रकृति को नुकसान हो रहा है। आज बिल्कुल। अगर आप 20 साल पहले, 25 साल पहले का, 30 साल पहले का देखेंगे तो गोमुख ग्लेशियर खिसक के कहाँ पहुँच गया है। जी, हिमालय में कई जगह मतलब ऐसे हैं जहाँ कई समय से बर्फबारी नहीं हुई, या बर्फबारी होती है तो वो रुकती नहीं है बहुत समय। जी, तो आज हिमालय दिवस के दिन जितने भी लोग इस सब चीज़ों पे चिंतन करते हैं, काम करते हैं, चाहे वो चिंतक हो, वैज्ञानिक हो या समाज के लोग हों, जी, वो सभी लोग इसकी चिंता करते हैं कि हमको जो ये पर्वतराज हिमालय है, जी, ये भारतीय होने के नाते तो हमारे देश का प्रहरी और मुकुट है, जी, लेकिन ये पूरे विश्व को एक संदेश देने वाला और विश्व को, जलवायु को जो है साधने वाला एक महान पर्वत है। और अगर बहुत लंबी बात हो जाएगी, अगर पुराणों की बात करूंगा तो, बिल्कुल। ठीक है ना। तो इसलिए ये है कि हमारी परंपराओं में तो हिमालय जो है सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, हमारा तो देवता है। हम तो देवता है। कहते हैं कि भाई हिमालय हमारा देवालय, जी, ठीक है ना। तो हिमालय हमारा देवालय है। और देवालय। अच्छी, हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम उत्तराखंड के वासी बिल्कुल। हिमालय के निवासी हैं, निवासी। हिमालय की तलहटी पे हैं, हिमालय की गोद में हैं, जी, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में हम लोगों के महापुरुषों का जीवन कटा, और बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, बड़े बड़े विचारक इस हिमालय में आके ही अपने को मतलब साध पाए हैं। जी, तो अगर इस हिमालय की चिंता हम नहीं करेंगे तो फिर तो फिर कौन करेगा। कौन करेगा? वेरी वेरी गुड। तो सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, आपको पता ही है कि बरसात चल रही है, बरसात में जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कों पे पानी भरा हुआ है। बहुत से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी रुका हुआ है। इन चीजों से डेंगू होने का बहुत ज्यादा खतरा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है आपके कि जो संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जनता की अगर मैं बात करूं तो कोई भी सरकार है जी, तो हमारी सरकार तो विशेष प्रयास कर ही रही है और करती है लगातार, जी, लेकिन अवेयरनेस की आवश्यकता भी है। बिल्कुल। भाई जगह जगह पानी को इकट्ठा ना होने दें अपने घरों में। जी, और जो ये बरसात है, अब प्रकृति पे जो है कि हम सिर्फ सुरक्षा और बचाव कर सकते हैं, रोक तो नहीं सकते प्रकृति जी, को। लेकिन क्या है कि भाई हम लोग जो हैं उस स्थिति में क्या नाम से, जैसे अभी आपने कहा है कि भाई डेंगू वगैरह होने के, देखिए हमारे यहाँ कंटिन्यू फॉगिंग चलती है, जी, ठीक ठीक है। कंटिन्यू जगह जगह ब्लीचिंग का उपयोग होता है कि भाई कहीं पे कोई जीवाणु, कोई कीट ये सब ना ज़्यादा ज़्यादा पनपे। जी, और क्या नाम से, जैसे फॉगिंग होती है डेंगू को लेके, और दवाइयों के द्वारा भी किया जाता है। तो यह है कि प्रयास तो कर ही रहे हैं और इसका रिजल्ट भी अच्छा है कि अब जैसे आपको पहले ये डेंगू मलेरिया एक महामारी होती थी, तो अब ऐसा सुनने को नहीं मिलता। बिल्कुल। तो निरंतर ये है कि हर क्षेत्र में सरकार प्रयास कर रही है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो छूट गया हो। मतलब वो कहते हैं ना कि भाई धरती में, पाताल में, जल में, वायु में और आकाश में, अंतरिक्ष तक हर जगह मोदी सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार काम कर रही है। और हमारे उत्तराखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उन कार्यों को और आगे बढ़ाने का नए नए, अभी देखिए नए नए जो फैसले ले रहे हैं। अभी यूसीसी का आया था, अभी नकल विरोधी कानून का आया, ठीक है। अभी आप ये लगा लीजिए कि भाई बहुत सारे, मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि भाई एक लंबी फहरिस्त है, इतने सारे लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, ठीक है। छोटी छोटी संस्थाओं को, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, तो हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। लेकिन क्या है कि एक लंबी अवधि
जी हमने जो है कि बिना विजन के जी या दूसरों के साये में काटी है। अब ये सरकार ऐसी है जो आपकी हमारी अपनी सरकार है, देश की सरकार है। जी इसमें प्रधानमंत्री भी जो है समझ लीजिए कि भाई आज़ादी के बाद के हैं, और जितने लोग हैं वो सभी सब युवा हैं, और ये सब जितने आगे हमारे बढ़े देश में समस्याएं हुई हैं जी उन सबको देखते हुए आए हैं, तो उसके निराकरण को लेकर भी प्रयासरत हैं। प्रयास करें। जिस तरह से मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा बस अब आपसे, जी ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई जी जी। और आपको पता ही है श्री मोदी जी प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है और आ भी रहा है अभी, तो किस तरह से आप बधाई देना चाहेंगे? देखिए, हम तो बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं जी कि जो हमारे पूर्वजों ने ये संगठन की बीज जो बोया था, जी आज वो फलीभूत होकर, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरे देश की विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे नेतागण हैं, जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कई लोग जो काम कर रहे हैं, तो क्या है कि भाई अब क्योंकि मोदी जी, आपने देखा होगा कि भाई ना तो वो धन संग्रह करते हैं, ना वो कोई मतलब उनको जो उपहार भी मिलता है जन्मदिन पे उसको भी वो एक तरह से नीलाम करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा में, उनके उसमें लगा देते हैं। जी तो इसको देखते हुए पार्टी ने एक बहुत बड़ा मतलब एक कार्यक्रम लिया है कि वो पिछले कई समय से हम लोग क्योंकि वो हमारे आधुनिक विश्वकर्मा भी हैं, जी तो उसको लेते हुए एक कार्यक्रम लिया है कि भाई उसको हम सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। जी और जैसे स्वच्छता, सेवा, सामाजिक समरसता, और समाज में जो है कि भाई एक जागरण का अभियान, जी कि देखो नागरिक बोध जिसे कहते हैं, जी वो सबके अंदर जगाने का काम, इस तरह का काम हम लोग करने वाले हैं। और मैंने कहा हम सौभाग्यशाली हैं, जी हम सभी लोगों ने वो चीज़ें देखी हैं। अगर हम बात करें कि भाई कश्मीर की, जी ठीक है, कभी वहाँ जो है कि झंडे भी बहुत मुश्किल से लगते मुश्किल हैं, से लगते थे ठीक है, बिल्कुल और वो भी क्या था कि अगर आप नहीं गए, मेरा प्रवास है वहाँ का, जी तो वो भी जो है कि वो ऐसे लगते थे जैसे बॉर्डर एरिया में कटीली तार बाड़े होती है ना, जी उनके अंदर सरकारी बिल्डिंगें होती थी, तो मुख्य मुख्य दिवस पे वो लगते थे, जी और बड़े मतलब आदमी से ज़्यादा सुरक्षा तिरंगे झंडे की जाती थी। जी लेकिन बिल्कुल आज वही का कश्मीरी समाज, जी देखो उनको पूरा पूरा प्रदेश जम्मू कश्मीर बिल्कुल तिरंगे के साथ चल रहा है, तिरंगे को लेके तिरंगे चल को रहा है, लेकर लाल चल रहा चौक पे तिरंगा लहराया जा रहा जी है। और तो और आप देखेंगे अभी वहाँ पे डल झील में इतना बड़ा गेम हुआ है, वाटर गेम, जी ठीक है, यहाँ पे कि टूरिस्ट भी टूरिस्ट सुरक्षा में जाते थे, जी ठीक है, जाने से पहले सोचते थे कि कैसे यहाँ पता नहीं कहाँ से गोली, कहाँ से बम आ जाएगा। बिल्कुल वहाँ स्थिति ये हुई कि कश्मीर का भी कायाकल्प हुआ है। तो बिल्कुल आप देखिए सब कि जगह पे आप ये देखिए कि जो जगह जो देश के लिए कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा था कि वो दूसरी दुनिया है, आज वो मुख्य धारा में आ गए। मुख्य धारा में आज यही स्थिति और जगह भी है, जी सभी जगह। और देखो समय तो लगता ही है, अब इतना समय में इतना हुआ है, तो जी आगे और अच्छा होगा। और तो अच्छा मैंने इसीलिए कहा कि ये जो सरकार है, ये जो शासन है मोदी जी का, ये अपने लोगों का शासन है, हमारे देश का शासन है, हमारे देश के लोगों का शासन है, बिल्कुल जिन्होंने इस देश में वो कष्ट सहे हैं, उस कष्ट की पीड़ा को समझते हैं, बिल्कुल वो लोग आज शासन कर वो रहे हैं। तो लोग आज उस शासन पीड़ा कर को रहे हरने का काम और प्रयास दिन रात वो लोग कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी के युग में और इतने अच्छे समय में हम लोग इस पार्टी में रहकर देश की सेवा को कर रहे हैं, और इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं। तो पूरे देशवासियों को भी इस बात की खुशी होनी चाहिए। जी आज लाल किले की प्राचीर से हमेशा नई नई बातें हमको सुनने को मिलती हैं, नया नया एक चीज़ें आती हैं। अभी जीएसटी का ले लीजिए, जी देखिए अब इसमें मैं राजनीति ना करूं, ना करते हुए कहूं, जब जीएसटी आया था बिल्कुल तो भी आपने ये कहा था कि भाई जीएसटी से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देश चल रहा था। आज स्थिति ये है कि जीएसटी कम कर दी तो अब आज भी खुश नहीं हो, आज तो भी कुछ खुश लोग तो नहीं। असंतुष्ट रहेंगे, सबको बिल्कुल संतुष्ट तो सबको शायद, संतुष्टि नहीं हाँ, मिल सबको सकती। सबको संतुष्ट शायद परमपिता तो परमात्मा सर भी जिस तरह से आप नहीं बता रहे हो जीएसटी का, तो जीएसटी के बारे में आपने अच्छा अपने विचार दिए हैं, बट काफी लोग इस चीज से को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। परेशान वो इसलिए है कि वो थोड़ा समझ का फर्क है, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, क्योंकि हर जगह तो वो क्या है कि विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। कौन परेशान है? आप परेशान हो। आपको एक मोबाइल अगर मान लिया आप 10,000 रुपये का लेते थे और उसमें 28% जीएसटी लगती थी, अगर ऐसा मोटा मोटा माने कि भाई वो 10,000 का मोबाइल 12,800 रुपये का होता था, अगर वो आज 11,800 का हो गया, आपको 1,000 रुपये बचे ना, बिल्कुल तो आप परेशान है क्या? सोचने की बात है। जी, देखिए बिल्कुल सर। विपक्ष को तो मुद्दे चाहिए, ठीक है ना। अब हम जो पहले दिन से ही स्वदेशी को अपनाने की बात करते थे, आज ऐसी स्थिति बन रही है ना कि अमेरिका जैसा देश इतना बौखला गया है कि वो उससे कुछ नहीं हो रहा है,
लेकिन वो टैरिफ लगा के हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भारतवंशी हैं, हमेशा संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे। और देखिए स्वदेशी के कर रहे थे ना, आगे ना, इसीलिए तो कर रहे थे कि भाई हम किसी पे आश्रित ना रहे, देश मजबूत रहे। आज समझने के लिए ये है बातें, बहुत गहरी बातें हैं। लेकिन क्या है कि भाई जिनको विरोध करना है, जो विदेशी थालियों में पलते हैं, विदेशी टुकड़ों में पलते हैं और विदेशों के मार्गदर्शन में चलते हैं, वो देश की पीड़ा को और देश के सुख दुख को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जिन्हें छुट्टियां जाके विदेशों में मनानी है, आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी को, जब से वो प्रधानमंत्री बने कभी छुट्टी लेते हैं? नहीं सर, तो हमेशा काम करते हैं। हाँ, तो हमेशा काम करते हैं। तो विषय वो प्रधानमंत्री सिर्फ मेरे ही नहीं है, हम सबके हैं। सबके प्रधानमंत्री। और वास्तव में समझने की आवश्यकता है सभी को। जी, सबका साथ सबका विकास का मतलब सबका साथ सबका विकास ही है। सबका विकास ही। तो ये सारी चीजें हैं। अब जिनका काम विरोध करना है, जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, जिन्होंने सिर्फ गरीब को क्या गरीबी मिटा देंगे करते करते गरीबी बनाए रखा और गरीबी मिटाने लग गए, या जिन्होंने कुछ लोगों को तुष्टीकरण के नाम पर सिर्फ बैकवर्ड में रखा और आज जैसे उन लोगों को आज भी उकसाते रहते हैं, उन लोगों को नहीं हजम हो रहा है। जी, बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत सारे। किन मुद्दों पे मैं बात करूं? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें कि हमारी सरकार ने विपक्ष को आईना ना दिखाया हो और विदेशों में भी जाके झंडा खड़ा किया है। जी बिल्कुल। तो बस यही है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी के युग में हम लोग जी के युग में आप जी रहे हैं और मोदी जी के युग में समाज का काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, अभी तक हमारे साथ बने थे अभिषेक सानी सर, और अभी आपने उनके विचार सुने। विचार के साथ साथ उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी है उनके जन्मदिन की, और साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मजबूती से अपने साथ संघ के साथ जोड़ा है, और वो उन्होंने अभी कहा है कि वे आगे बढ़ेंगे, काम होंगे, विकास के अच्छे काम होंगे, सबका साथ सबका विकास, जिस तरह से सर ने बताया है ऐसा होता रहेगा। तो मैं अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं दिखाती रहूंगी नई शख्सियत के साथ नई न्यूज़। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।